क्वेश्चन नंबर 1 है, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? 1886 में, 1887 में, 1888 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में 1887 ईस्वी में निर्वाचित हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष एक हिंदू थे, कि द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष एक पारसी थे और चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष एक ईसाई थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और पांचवा कांग्रेस अधिवेशन 1889 ईस्वी में मुंबई में सर विलियम बेडरवन की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डांगे, गुलाम हुसैन, सत्यभक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कानपुर षड्यंत्र केस में सत्यभक्त शामिल नहीं थे। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कानपुर में 1925 ईस्वी में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 ईस्वी में कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, चेटियार, एनएम राय, गुलाम हुसैन आदि को कानपुर में गिरफ्तार कर कानपुर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया और 4-4 वर्षों तक का कारावास सुनाया गया। कानपुर षड्यंत्र को बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922, 13 फरवरी 1919, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम संगठित और व्यवस्थित अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन ही था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगाकर लगभग 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया गया और इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इस घटना को महात्मा गांधी हिमालय जैसी भूल करार दी थी। गांधी जी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रीडिंग, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन महात्मा गांधी का है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कथन जैसे महात्मा गांधी हे राम या करो या मरो का नारा दिया, दयानंद सरस्वती वेदों की और लौट चलो, मंगल पांडे मारो फिरंगियों को, विनोबा भावे जय जय जगत, भगत सिंह साम्राज्यवाद का नाश हो, बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चौरा चौरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को अचानक से बंद कर दिया गया था। स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में ही थे। नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी का स्थान लिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी के इस आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी समेत सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है बी। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने?
1916 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगाम की अध्यक्षता किए थे। 1916 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। 1919 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? 1876 में, 1858 में, 1857 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया। भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर महारानी के प्रतिनिधित्व के रूप में वायसराय पद का सृजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बना। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी लाया गया। इस एक्ट को लाने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान सर्वाधिक था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया था। इन्हीं के समय 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट भी लाया गया।